क्वेश्चन पढ़कर चले जाइए, आपके नंबर ठीक आ जाएंगे, बहुत अच्छे आ जाएंगे आपके नंबर। तो शुरुआत करते हैं। आपका पेपर कुछ इस टाइप से आएगा। ये ग्रेजुएशन लेवल के है, यूजी स्पेशल एग्जामिनेशन सितंबर 2024 का पेपर है। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों में से ही पेपर को दे देते हैं। टाइम 3 आवर्स, टाइम जो आपको मिलेगा वो 3 घंटे का मिलेगा और मैक्सिमम मार्क्स 75। अब आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको पेपर देखना है और उसमें क्या करना है कि जो सबसे पहले क्वेश्चन आए उसी को अटेम्प्ट करें, या कोई लॉन्ग आए या कोई शॉर्ट भी आए उसी को पहले सबसे पहले आप अटेम्प्ट करिए। क्योंकि जो टीचर होता है वो जब कॉपी चेक करता है तो क्या होता है, उसका कहने का मतलब क्या होता है कि जब वो अगर कॉपी चेक कर रहा है तो उसमें देखेगा कि आपका सबसे पहले जो लिखा हुआ है अगर उसके समझ में आ गया तो एक जो उसका पेन का फ्लो है वो उसी तरह से चलता जाएगा। अगर पहले ही आपने उससे दिखा दिया कि हाँ मेरे में एक गलती है तो वो नहीं हो पाएगा। तो मैं आपको पेपर बता देता हूँ कि कैसा आएगा, आप बने रहें मेरे साथ। ये मेरा पहला वीडियो है, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, अब करते हैं स्टार्ट। ये है पहला पेपर। अटेम्प्ट क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल सेक्शन एज पर इंस्ट्रक्शंस। सभी खंडों से निर्देश अनुसार प्रश्न हल कीजिए। सेक्शन ए, ये सेक्शन ए है। खंड ए, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस। अगर आप पर वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं और आपने तो सबसे पहले आपको ये नहीं है कि आपने ये उतार दिए वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस उतार दिए और आपको आंसर नहीं आ रहे हैं फिर वो अगले कर दिए। आप सबसे पहले उसको करिए जो क्वेश्चन आप पर आता है। अब पहला है क्वेश्चन कि किस प्रकार के नाभिक एनएमआर सक्रिय होते हैं। ये क्वेश्चन है कि किस प्रकार के नाभिक एनएमआर सक्रिय होते हैं। व्हाट काइंड ऑफ न्यूक्ली आर एनएमआर एक्टिव। ये पहला क्वेश्चन है। अगर आपको इनके आंसर जानने हैं तो कमेंट में आंसर कमेंट करें, आपको ये आंसर मिल जाएंगे इनके। सेकंड है, ये सेकंड क्वेश्चन है, वेयर विल यू गेट एब्जॉर्प्शन पीक ऑफ एल्कोहल्स एंड एसिड्स इन आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। अवरक्त, जो हिंदी के छात्र हैं वो देखें, अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी में एल्कोहल तथा अम्ल की अवशोषण पीक सिग्नल कहाँ तरंग संख्या पर प्राप्त होती है। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन 2 डिफरेंस होते हैं। अगर यहाँ पे ए बी है ये और वहाँ अगर ए डी होता है तो उसका मीनिंग अलग होता है। ठीक है, आप ध्यान से सुन लें। थर्ड क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज प्लैंक्स लॉ ऑफ रेडिएशन। प्लैंक का विकिरण का नियम क्या है। फोर्थ क्वेश्चन आपका ये रहा, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ मॉलिक्यूल्स टू बी रमन एक्टिव, गिव 2 एग्जांपल्स। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको करना अति आवश्यक है आपके लिए। किसी अणु के रमन सक्रिय होने के लिए क्या शर्तें होती हैं, 2 उदाहरण दीजिए। 2 एग्जांपल्स देने हैं इसके। 5 है आपका ऑक्सोक्रोम को उदाहरण सहित समझाइए। एक्सप्लेन ऑक्सोक्रोम्स विद एग्जांपल्स। आपको ये वाला 5 क्वेश्चन तो घर से रटकर ही जाना है। ठीक है, अगला देखते हैं कि शॉर्ट आंसर टाइप्स क्वेश्चन है, लघु उत्तरीय प्रश्न। आंसर एनी 2 क्वेश्चंस आउट ऑफ द फॉलोइंग 3 क्वेश्चंस। ईच क्वेश्चंस कैरीज, इतना नंबर मिलेगा आपको अगर ईच क्वेश्चंस कैरीज मार्क्स। शॉर्ट आंसर इज रिक्वायर्ड नॉट एक्सटेंडिंग 200 वर्ड्स। ठीक है, निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 7.5 अंकों का है। अधिकतम 200 शब्दों में लघु उत्तर अपेक्षित हैं। नंबर 6 क्वेश्चन आ जाएगा, डिस्कस प्योर रोटेशनल एंड प्योर वाइब्रेशनल ट्रांजिशनल इन रमन विद स्पेक्ट्रोस्कोपी विद द डायग्राम्स। ये क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है, जो मैं बता रहा हूँ इसको तो कर लीजिए। और हाँ, जो
इसमें आ रहा है ना, और ये तो उसको तो छोड़कर ही नहीं आना है, जैसे अथवा में आ रहा है। इसमें आपने देखा कि आंसर एनी टू क्वेश्चंस ऑफ द फॉलोइंग थ्री क्वेश्चंस, तो थ्री में से आपको दो नहीं, ये तीनों ही रट के जाने, क्या पता जो वो दो एक तुमने छोड़ा वो आ जाए। तो ये पेपर तो अगर तुमने कुछ नहीं करा तो इसको जरूर कर ले प्लीज। और रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के विशुद्ध घूर्णी तथा विशुद्ध कंपनीय ट्रांजिशनों का वर्णन कीजिए, रेखा चित्र भी दीजिए। डिस्कस प्योर रोटेशनल एंड प्योर वाइब्रेशनल ट्रांजिशन इन रमन विद स्पेक्ट्रोस्कोपी विद डायग्राम्स। ओके, 7 क्वेश्चन है, डिस्कस इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट EI मेथड इन मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। द्रव्यमान स्पेक्ट्रोस्कोपी में इलेक्ट्रॉन संगठन विधि का वर्णन कीजिए। ये वाला क्वेश्चन आप थोड़ा देख कर जाइएगा इसको तो जरूर। EI मेथड, डिस्कस केमिकल शिफ्ट इन NMR, हाँ ये NMR वाला, इसको तो जरूर कर लें, इसको तो पेपर में ये आपको मिलेगा ही मिलेगा। डिस्कस केमिकल शिफ्ट इन NMR, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अनफिल्ड एंड डाउनफिल्ड एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन, NMR में रासायनिक विस्थापन का वर्णन कीजिए। आप अपफिल्ड तथा डाउनफिल्ड, अपफिल्ड तथा डाउनफिल्ड अवशोषण से क्या समझते हैं। सेक्शन सी खंड से। डिटेल्ड आंसर टाइप क्वेश्चन, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। एनी 3 क्वेश्चंस आउट ऑफ द फॉलोइंग 5 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन कैरीज 15 मार्क्स। आंसर इज रिक्वायर्ड इन डिटेल्स। एक क्वेश्चन 15 नंबर का है, 3 क्वेश्चन हुए 45 नंबर के। आपको 5 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उसमें से आपको 3 क्वेश्चंस करने हैं। पहला, हाँ ये लिख रहा है ना, निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से, जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं वो देख लें, निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 15 अंकों का है, विस्तृत उत्तर अपेक्षित है। सॉल्व श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, 9 क्वेश्चन है, इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, और इसका अगर आंसर चाहिए तो कमेंट में आंसर लिख दें। सॉल्व श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस फॉर ए पार्टिकल इन ए बॉक्स ड्राइविंग एक्सप्रेशंस फॉर इट्स एनर्जी। श्रोडिंगर तरंग समीकरण को बॉक्स में एक कण के लिए हल कीजिए और इसकी ऊर्जा के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये क्वेश्चन आप देख कर जाएं जरूर, इसको जरूर देख कर जाएं। ये लॉन्ग में, शॉर्ट में या वेरी शॉर्ट में जरूर आ जाएगा, ये जरूर आ जाएगा, ठीक है, ये जरूर आ जाएगा, आपको करके जाना है, ठीक है। 10 क्वेश्चन है, व्हाट इज द origin of NMR signals, what are the various factors affecting the position of the signals and its splitting NMR सिग्नल्स का उद्भव क्या है, किसी सिग्नल की स्थिति तथा उसकी स्प्लिटिंग को प्रभावित करने वाले कारक क्या है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से आ रहे हैं, तो उसी हिसाब से आपको भी तैयारी करनी पड़ेगी। देख लीजिए कितना पेपर कितना हार्ड बनाया है, आप देखकर ही डर जाएंगे। तो इसी प्रकार से बहाना याद करके क्या थोड़ा सा पढ़ लेते तो करके जरूर जाएं। 11 क्वेश्चन है, ये रहा 11 क्वेश्चन है कि राइट डाउन वुडवर्ड रूल्स फॉर द कैलकुलेशंस ऑफ सिग्मा मैक्स फॉर वेरियस काइंड्स ऑफ क्रोमोजेन्स विद वन एग्जाम्पल ऑफ ईच। विभिन्न प्रकार के क्रोमोजनों के अल्फा मैक्स की गणना के लिए वुडवर्ड नियमों का वर्णन कीजिए तथा प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए। एक उदाहरण एग्जाम्पल दें। राइट शॉर्ट नोट्स ऑफ द फॉलोइंग। पेपर बनाने वाले ने इस कदर पेपर बनाया है कि उसने सोचा है कि बच्चे कैसे ना कैसे इसमें पास हो जाए। देख लीजिए किस प्रकार से उसने पेपर बनाया है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, स्थिति तथा संवेग, ठीक है ना, अनिश्चितता का सिद्धांत। डी ब्रोगली प्रिंसिपल, फोटो इलेक्ट्रिक
इफेक्ट, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत, डी ब्रोगली का सिद्धांत, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। और लास्ट पेज आपका 8, डिस्कस इन डिटेल्स द प्रिंसिपल एंड methodology of डिस्क्रिप्शन क्रोमोटोग्राफी, अधिशोषण वर्णलेखन के सिद्धांत तथा क्रियाविधि का विस्तार से वर्णन कीजिए। और लास्ट में ये मेरा नाम है। अगर आपको कोई भी नोट्स वगैरह